अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड और साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स थे ऑन द बेस ऑफ पोलैरिटी यानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड विद योर एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है। Definition: the covalent bond in which one atom donates the shared pair of electron is called dative bond या coordinate covalent bond. For example, dative bond या coordinate covalent bond बनता कैसे? मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा एटम है। अब इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, यानी ये H+ आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो आपके पास है ये NH3 है, अमोनिया फॉर एग्जांपल। और इस अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर के बारे में आपको पता होगा कि मैंने लॉन पेयर बताया था, समझाया था कि लॉन पेयर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा न लिया, उस पेयर को क्या कह सकते हो? लॉन पेयर। यानी दोस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा न लिया, उस पेयर को क्या कह सकते हो? लॉन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लॉन पेयर होते हैं। और उस लॉन पेयर की वजह से जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो पूरा एक पेयर डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? हाइड्रोजन को। और यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो? डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने क्या कहा कि यह हाइड्रोजन का एटम है, H+ आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहां पे नाइट्रोजन ने पूरा एक पेयर दिया, किसको? हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से यहां पे बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या कह सकते हो? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप कहें कि सर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह था कि यह हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल ये HCl है। HCl नहीं बल्कि Cl है, क्लोरीन है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है, यहां पे बॉन्ड किसकी वजह से बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने उसको शेयर करना है। इस तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने भी उसको शेयर करना है। यानी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनते हैं। इस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर पूरा पेयर किसी एटम ने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद वहां पे बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हो। ठीक है बेटा। अब यहां पे आपके पास एग्जांपल के तौर पर है फॉर्मेशन ऑफ NH4 यानी अमोनियम आयन। यह अमोनियम आयन कैसे बनता है, ये आगे हमने इसका फॉर्मेशन जो है उनके बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास दूसरा जो टर्म है, एक्सेप्टर क्या होता है और डोनर क्या होता है। एन एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये हाइड्रोजन था, H+ आयन था, और ये आपके पास क्या था? नाइट्रोजन यानी अमोनिया गैस जो आपके पास है वो था, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन के पास एक पेयर था, एक पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने इस पेयर को एक्सेप्ट किया, इसलिए हाइड्रोजन को आपने क्या नाम देना? एक्सेप्टर। और नाइट्रोजन इस पेयर को दिया, किसको दिया? डोनेट्स किया, किसको? हाइड्रोजन को। तो उसको आपने क्या नाम देना? डोनर, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एक्सेप्टर में आपके पास हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन ने उस पेयर को एक्सेप्ट किया। इस तरीके से डोनर आपके पास क्या है? एन एटम विच डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनेटेड यानी इसका मतलब ये कि नाइट्रोजन ने एक पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को, पूरा इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दिया, जिसकी वजह से बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था? डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डोनर और एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर उसको एक्सेप्ट करे, उसको एक्सेप्टर कह सकते हो। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करे, उसको आप क्या कह सकते हो? डोनर। उसके बाद आपके पास रिप्रेजेंटेशन। इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है? ये बॉन्ड बनने के बाद आपने इसको शो कैसे करना है? मेंशन कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में आपके पास क्या? स्मॉल एरो, ये आपके पास एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन being donated. The head arrow is toward the acceptor atom. यहां पे ये एरो यानी डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो आपके पास है, उसको आपने डिनोट करना है किससे? एरो से। और हमेशा एरो जो है वो
डोनर से एक्सेप्टर की तरफ उसका क्या होगा, हेड होगा, यानी उसका सर किस एक्सेप्टर से डोनर की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपके पास एरो है, इसका हेड किस साइड पर है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की तरफ इसका क्या है, हेड है। क्यों हेड, क्योंकि हाइड्रोजन ने स्पीयर को एक्सेप्ट किया, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इसका हेड होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH4 यानी अमोनियम आयन बनता कैसे, ठीक है। यहां आपके पास नाइट्रोजन है, यानी अमोनिया गैस हमने लिया, उसका रिएक्शन किया किससे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से, और हाइड्रोजन क्लोराइड आपने एक्वस फॉर्म में लेना है। एक्वस फॉर्म का मतलब ये कि उसको आपने पानी में डिसोल्व करना है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस आपने पानी में डिसोल्व किया उसको एक्वस सोल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन किया किसके साथ, HCl एक्वस फॉर्म में मौजूद है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या बना, क्लोरीन अलग हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कैसे आया। तो यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये जो बॉन्ड है ये कवलेंट बॉन्ड है, और इस तरीके से यहाँ पे जो बॉन्ड है ये भी कवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको भी आप क्या कह सकते हो, कवलेंट बॉन्ड। अब इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये है आपके पास, ये जो क्रॉस है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो किया है, इसका मतलब है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि लॉन पेयर है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन आयन इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, NH3 के साथ। तो ये जो पेयर है ये पेयर पूरा डोनेट करते हैं, कौन, नाइट्रोजन एटम, किसको डोनेट करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास ये पूरा पेयर फॉर एग्जांपल डोनेट होता है, और इसकी वजह से बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी यहां पे अमोनिया रिएक्ट करना है, किसके साथ रिएक्ट करना है, रिएक्ट विद HCl इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन सबसे पहले उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना है, उसके बाद उसका रिएक्शन करना है किसके साथ, NH3 के साथ, और यहाँ पे अमोनियम आयन बनता है और Cl क्लोरीन गैस रिलीज होता है। लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, तो इस H प्लस आयन के पास इलेक्ट्रॉन का तो पेयर है नहीं, इसने अपना एक पेयर इसको दिया, इसकी वजह से बॉन्ड बना। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने आफ्टर मोशन में, वो आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने, 3 तो गेन किए, बॉन्ड तो कंप्लीट है। लेकिन ये जो लॉन पेयर जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना, हमेशा आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो वो लॉन पेयर की वजह से बनता है, वो अपना एक लॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बॉन्ड बनता है, वो जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये रहा, इसके पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये बना N, और यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, नीचे मैंने एरो शो किया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसका मतलब है यहाँ पे एरो की वजह से हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस यानी आपके पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उसको आपने पहचाना कैसे, एरो की वजह से आप इसको पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एरो जो लगा हुआ है इसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इस होल चार्ज क्या आएगा अमोनियम आयन के ऊपर प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का तादाद बढ़ गया, कहां से बढ़ा, हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन के पास क्या था, सिर्फ प्रोटॉन ही था, जिसकी वजह से, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने लिया था, क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के पास गया और हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्रोटॉन बचा हुआ है। उस प्रोटॉन ने रिएक्शन किया किसके साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे अमोनियम आयन बना, किसकी वजह से बना, इस पेयर की वजह से, ये लॉन पेयर डोनेट किया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो आपके पास बॉन्ड बना हुआ है, ये भी आपके पास कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसको आप क्या कह सकते हो, ये डेटिव बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि लॉन पेयर डोनेट करने की वजह से ये बॉन्ड बने, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ NH4 यानी अमोनियम आयन। उसके बाद एक रीजनिंग क्वेश्चन आपकी बुक में, व्हाई डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर, हमेशा डेटिव बॉन्ड पोलर क्यों होते हैं। अब अगर आपको पोलर फॉर एग्जांपल डेटिव बॉन्ड समझ में आ गया तो वहां पे रीजनिंग क्वेश्चन को लिखना ये भी आपके लिए इजी है। कैसे, फॉर एग्जांपल, because coordinate covalent bond when the donor atom donate electron pair for bond formation and deficiency of electron creates on the donor atom, ये कह रहे कि जब कोई भी फॉर एग्जांपल एक डोनर एटम है, जैसे डोनर एटम कौन सा था आपके पास NH3 डोनर था, NH
NH3 NH3 यहां पे नाइट्रोजन आपके पास क्या था, डोनर था। तो यहां पे डोनर एटम जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पे क्या करे, डोनर एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब वो अपना एक पेयर लॉन पेयर डोनेट करता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट ऑन द डोनर एटम, तो डोनर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। क्यों, क्योंकि पूरा एक पेयर डोनेट किया है। ठीक है, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, किसके ऊपर, डोनर एटम के ऊपर। एंड सिमिलरली व्हेन द एक्सेप्टर एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एक्सेप्टर एटम एंड हेंस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिकम पोलर। इसलिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पोलर होता है क्योंकि जब इसने पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, हाइड्रोजन को दिया, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन का जो तादाद है वो बढ़ गया। और यहां पे आपके पास जो हाइड्रोजन है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन तो एक था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा पोलर होगा। ये रीजन मैंने लिखा। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।